हेलो दोस्तों, ब्लू बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नए सवाल लेके आए हैं और ये सवाल अपने 4th ग्रेड के एग्ज़ाम जो राजस्थान में लगने वाली है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सवाल देखते हैं अपन। 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 5958 रुपये है, जिसमें ब्याज दर 8 माह पर चक्रवर्ती किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। तो देखिए पहले दे रखा है 15% वार्षिक ब्याज दर पर, तो और 2 वर्ष के लिए दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसमें क्या है कंडीशन, ये 8 महीने के अंदर इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं। 8 महीने के बाद में फिर ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, चक्रवृद्धि हो जाएगा। तो देखिए तो उसके हिसाब से अपन 8 महीने के लिए रेट निकालना पड़ेगा। अगर देखें तो अब 2 वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष के अंदर कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। 12 गुणा 2, 1 साल में 12, तो 2 साल में 24 महीने। तो देखिए अगर अब 15% देखें तो 15% जो है जो 1 साल का है, और अगर 1 महीने का निकालें तो इसमें 12 का भाग देना पड़ेगा, और फिर इसमें 8 महीने का निकालना है तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 8 महीने के लिए रेट निकलेगी। देखिए 4 दूनी 8 और 6 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 पंजो 15, तो 5 दूनी 10%। तो ये देखो 10% रेट आ गई 8 महीने के लिए, 10% 8 महीने के लिए। आठ महीने के लिए तो उसी हिसाब से देखें तो अब इसमें देखिए कितने, मतलब जैसे एक तरीके से 8 महीने में हिसाब कर रहे हैं तो 8 या 24, 3 साल हो जाएंगे एक तरीके से इसमें। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 बार इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या करना है, जैसे 10% पहले 8 महीने के लिए, फिर वापस 10% लगेगा दूसरे 8 महीने के लिए, और फिर तीसरे 8 महीने के लिए 10%। अब हर 8 महीने में इसमें हिसाब करेगा, 8 महीने में चक्रवृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहली बार में तो 10% ही लगेगा ब्याज, फिर अगले महीने में 10% तो लगेगा मूलधन का, और इस 10 का भी 10%, यानी कि 10 का 10% 1 होता है तो ये लगेगा। और फिर तीसरे बार में 10 मतलब 10% तो मूलधन का लगेगा, और इस 10 का भी 10% और इस 10 का 10%, तो 1 और 1 2% वो हो जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट मिला है 1%, इसका भी ब्याज मिलेगा। तो 1 का 10% क्या होता है दोस्तों, तो 0.1%। ठीक है, तो इस तरीके से अपना इंटरेस्ट देखें तो कितना हो गया, देखिए 10, 20, 30, 31 और 2 33, 33.1%। तो 33.1% अपना इंटरेस्ट हो गया, ब्याज। ये हो गया 2 साल का ब्याज 8 माह के हिसाब से चक्रवृद्धि करने पर 33 और ये जो अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, 5958, 5958%, 58 रुपये, इतने रुपए होते हैं। अब ये बोल रहा है अगर 2 साल के लिए ब्याज जोड़ें, और देखिए यहाँ पे यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। तो देखिए 15-15 के हिसाब से देखिए, तो 15 का अगर 2 साल का देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या होता है, 15 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए 15 + 15 + 15 गुणा 15/100, तो ये होता है। तो देखिए हो गया 15 और 15 30, और 15 गुणा 15 225, 225/100 करेंगे तो 2.25, तो ये हो गया 32.25%। और अगर देखिए इसमें अगर पूरा टोटल देखें अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 32.25%। तो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस पर 100% अगर मूलधन को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 132.25%। ये अपना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
और ये अपना CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है इतना 2 वर्ष का, जब वार्षिक ब्याज जोड़ते हैं तो देखिए अब अपन सवाल करते हैं। देखो 33, पहले ये 8 महीने के हिसाब से जब कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे तो अपना इतना आया था 24 महीने में 33.1%। इसका मतलब दे रखा है अपन को 5958। तो 1 का मतलब निकालें तो अपन ये इधर भाग में आ जाएगा 5958, 1 मिनट, 5958 भाग 33.1। और अगर 100 का मतलब निकालना हो तो 100 का मतलब अमाउंट आ जाएगा टोटल, तो 100 से गुणा कर देंगे। और फिर अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का, तो क्या करेंगे 132.25% निकालना पड़ेगा। तो गुणा 132.25%, यानी कि प्रतिशत की जगह 100 का भाग दे देंगे। तो अब देखिए ये अपना अमाउंट आ जाएगा टोटल। अब तो देखिए 10 हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए अब सवाल को सोल्व करते हैं। देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब देखिए अब ये 5958 है और इधर 331 है, तो इसको इससे काटेंगे तो ये 1 बार और ये यहाँ पे 18 बार कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए अब इधर 10 है, ऊपर 18, तो 10 पंजो 2 पंजो 10, 2 से काटते हैं 5 बार और इसको ये 9 बार, 9 दूनी 18। अब देखिए अब ये 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5 और इसको काटते हैं अपन। देखो 5 दूनी 10, 2 बार, 3 बचेगा, 32 हो गया। तो 5 छक्का 30, फिर 2 उतर गया और ये 22 हो गया। तो 5 चौक 20, 4 और फिर 2 बच गया, 5 25। तब देखिए 9 गुणा 2645 अपना आंसर आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे। अब देखिए 9 से 9 को अगर यूनिट प्लेस पे अपना इकाई का अंक 5 है, इसको गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45 और अपने ऑप्शन के अंदर 1 में ही है, तो आंसर तो अपना ये हो जाएगा। अब देखो इसको गुणा भी करते हैं अपन। देखो तो 2645 गुणा 9, तो देखिए 9 पंजो 45, 45 का 5, हासिल की 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, हासिल की 4, 9 छः की 54, 54 और 4 58, 8 हासिल की 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो ये अपना आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए और बी, ये बी है दोस्तों, ए और बी की कुल आय से 55% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे ए लिखते हैं, फिर बी और यहाँ सी। तो सबसे पहले बोल रहा है देखो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो देखो बी की अपन अगर 100 मान ले तो ए की आय 20% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा। तो और देखो फिर ए और बी की आय का कुल आय का, ए और बी की कुल आय कितना हो गया। देखो ए की आय 120, बी की आय 100, तो ए और बी की कुल आय हो जाएगी 220। अब देखो 220 का ये 55% कम है, यानी कि 45% है इसका दोनों की आय का। तो ये 45/100, ठीक है। 55% कम का मतलब है कि भाई उससे 55 कम है, यानी कि उसकी आय का 45% ही है, ठीक है। तब ये देखो ये काटते हैं अपन, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 9 बार, और ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2 11, तो 11 9 99। तो सी की आय आ गई 99। अब ये पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये सी की आय, ये ए की आय, तो ये कितना कम है, 21 कम है, ठीक है। अब 21 कम है, कितने से कम है, 120 में से, क्योंकि ए के सापेक्ष पूछा है। तो ए की आय नीचे आ जाएगी, तो ए की आय 120 गुणा 100 कर देंगे,
प्रतिशत के लिए, तो 0 से 0, देखिए 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 7 पंग 35, 35 बटे 2, 35 में जब 2 का भाग देंगे तो 17.5, ये अपना आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये अपना अगला सवाल है, 58 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स है और विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी वाई को पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से दोगुनी है, यानी कि पहली रेलगाड़ी से दोगुनी, दूसरी रेलगाड़ी दोगुनी लंबाई की है, और फिर दोगुनी है रेलगाड़ी वाई जो दूसरे नंबर की गाड़ी है वो एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। तो देखिए एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, देखिए, और एक रेलगाड़ी इधर, ठीक है। तो इसकी पहली वाली है ये एक्स रेलगाड़ी है, इसकी जो चाल दे रखी है अपन को 58 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और ये दूसरी रेलगाड़ी वाई है, इसकी अपन को दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए ये 50 और ये 58, पहली एक्स दूसरी वाई, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये दोनों आपस में एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही हैं, 16 सेकंड, तो टाइम लग रहा है 16 सेकंड, ठीक है। और ये पहली की लंबाई इसने अगर L मान ली तो ये वाई की लंबाई 2L है, ये अपन को दे रखा है। देखिए रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से दोगुनी है, तो वही लिख दिया अपन ने। तो देखिए तो दूरी हो जाएगी 3L, 3L दूरी हो गई। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब देखिए एक्स इधर जा रही है, वाई इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष जा रही है, मतलब 1 घंटे में ये 58 किलोमीटर इधर जा रही है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर ये दोनों जा रही है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 108 किलोमीटर जा रही है, दूरी 108 किलोमीटर हो रही है, तो 108 किलोमीटर इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणा 16 सेकंड इसको समय लग रहा है, ठीक है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा 5/18, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो ये हट जाएगा और मीटर पर सेकंड बच जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो देखो 18 कम 18, 18 छिक्की 108, ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 5 दूनी 10 और 10 गुणा 16 करेंगे तो 160 आ जाएगा, 160 मीटर। तो देखिए जो एक्स रेलगाड़ी है उसकी है L, तो वो आ गई 160 मीटर लंबी, और वाई जो है उसकी लंबाई आ गई 16 दूना 32, डबल है इसका, तो 160 गुणा 2 बराबर 320 मीटर। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, जो रेलगाड़ी वाई है, रेलगाड़ी वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो 320 हो गई, 320 प्लस, अब इसकी जो पुल की लंबाई में अपन के मान लेते हैं, तो ये दूरी हो गई, इसको पार करने में इसको 54 सेकंड का समय लग रहा है, 54 सेकंड गुणा ये तो टाइम हो गया t, तो दूरी बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, और स्पीड अपने पास में दे रखी है 50 वाई की, 50 ही है देखिए। अब इसको वही ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 बार, और देखिए 5 तिया 15, 15 गुणा 5 करेंगे तो 75, तो ये हो गया 75, और ये 0 ऐसे कैसे 750। तो 750 क्या है, 320 रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों मिलके 750 है। तो अगर पुल की लंबाई अपन को निकालनी है तो 750 और इसमें से माइनस कर देंगे 320 को,
ठीक है। तो ये 0, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4, तो ये अपना आंसर आ गया 430 मीटर। बी अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।